हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक वेलफेयर में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं राजस्थान व कला संस्कृति के बारे में डॉक्टर किशोर सेंवर जी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्लास लेंगे डॉक्टर किशोर सेंवर। तो आपने ऐसी क्लास आज तक कहीं नहीं ली है जो आज इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं, आसान और सरल भाषा और साथ ही ट्रिकों के साथ, जो आसानी से आपको सारे राजस्थानी कला व संस्कृति याद हो जाएगी। आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की ये क्लास। साथियों, हम राजस्थान के प्रमुख मेलों को पढ़ रहे थे और मेलों में हम चैत्र महीने के प्रमुख मेलों को बड़े विस्तार पूर्वक समझ चुके हैं। और आज इसी श्रृंखला में मैं आपके सामने वैशाख महीने के प्रमुख मेलों की श्रृंखला को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। साथियों, हम मेले जिस प्रकार से पढ़ते हैं, पहले कृष्ण पक्ष के मेले और उसके बाद में शुक्ल पक्ष के मेले। तो साथियों, अगर वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की बात करें तो साथियों, कृष्ण पक्ष और कृष्ण पक्ष का एक महत्वपूर्ण मेला आता है। हमें वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष में केवल एक मेला याद रखना है और वो मेला है धींगा गंवर बेंतमार मेला। धींगा गंवर बेंतमार मेला साथियों, परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मेला है धींगा गंवर बेंतमार मेला। और ये मेला किस तिथि को लगता है अगर पूछ लिया जाए तो साथियों, महीना तो वैशाख और वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की एक तिथि आती है और उस तिथि का नाम है तृतीया। आपने पढ़ा होगा त्योहारों के शीर्षक में कि गणगौर का त्योहार आता है चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया। और चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात उनके 15 दिन बाद आएगी वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया। और इसी तृतीया को एक मेला अर्थात एक और गंवर कहिएगा और वो है धींगा गंवर। धींगा गंवर और धींगा गंवर की विशेषता क्या है अगर पूछ ली जाए। साथियों, पहले यह ध्यान दें कि यह मेला कहां पर भरा जाता है अगर पूछ लिया जाए तो यह मेला जोधपुर शहर में भरा जाता है। जोधपुर शहर में एक मेला लगता है वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया को और वो मेला है धींगा गंवर बेंतमार का मेला। साथियों, गंवर के ठीक 15 दिन बाद एक और गंवर जिसका नाम धींगा गंवर। गंवर में तो सुहागिन स्त्रियां शिव और पार्वती का व्रत करती है, लेकिन धींगा गंवर में सुहागिन स्त्रियों के साथ विधवाएं महिलाएं भी व्रत करती हैं अर्थात विधवाएं महिलाएं भी गंवर का पूजन करती है। इस प्रकार सवाल पूछा जा चुका है कि विधवा महिलाएं गणगौर का पूजन किस तिथि को करती है, तो वो वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया आएगी और उस तिथि को धींगा गंवर के नाम से जाना जाएगा। हमारा एक महत्वपूर्ण मेला धींगा गंवर, यहां पर धींगा गंवर की पूजा होती है। साथियों, विधवाएं ये भी याद रखना, इसका पूजन सुहागिनें तो करती ही है लेकिन साथ में कौन, विधवा महिलाएं भी इनका पूजन करती है, विधवाएं महिलाएं। और साथ में आपको पता है कि जोधपुर शहर में यह मेला लगता है और इस मेले में पुरुषों को कोड़े मारे जाते हैं साथियों। और इस मेले में जो कोड़े खा करके आते हैं, कहा जाता है कि उसकी सगाई या विवाह तुरंत हो जाता है, ऐसी मान्यता है। इस प्रकार से हमने एक महत्वपूर्ण मेले के बारे में चर्चा की जो वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष का मेला, जो वैशाख के कृष्ण पक्ष की तृतीया को भरा जाता है और वो मेला है धींगा गंवर बेंतमार मेला। धींगा गंवर बेंतमार मेला जोधपुर शहर में भरा जाता है। इस प्रकार से हमारा एक महत्वपूर्ण मेला यहां पर क्लियर होता है और हम आगे बढ़ रहे हैं शुक्ल पक्ष की ओर। तो आइए हम शुक्ल पक्ष के मेलों पर नजर डालें। वैशाख महीने का शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्ष के कुछ महत्वपूर्ण मेले। शुक्ल पक्ष की बात करें तो सबसे पहले हमें 3 महत्वपूर्ण मेलों को एक श्रृंखला में याद करना होगा। शुक्ल पक्ष,
शुक्ल पक्ष और 3 महत्वपूर्ण मेले कौन कौन से हैं यहां पर ध्यान दें साथियों। सबसे 1 नंबर नोट करना, पहले नंबर पर हम पढ़ेंगे साथियों, एक मेला आता है और उस मेले का नाम है गौर मेला, गौर मेला। और नंबर 2 पर हम पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण मेला जिसका नाम है गोरिया गणगौर, गोरिया गणगौर मेला, गोरिया गणगौर मेला। और नंबर 3 पर हम पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण मेला और वो मेला है नारायणी माता का मेला। कौन सा मेला? नारायणी माता का मेला, नारायणी माता का मेला। नारायणी माता का मेला, ये 3 मेले हम एक साथ पढ़ने वाले हैं साथियों। ट्रिक और टेक्निक से ध्यान दें कौन सा तरीका रहेगा हमें अच्छे तरीके से याद हम कर सकें, तिथि को हम कभी नहीं भूलेंगे साथियों। अगर गौर मेले की बात की जाए, यदि मैं गौर मेले की बात करूं तो एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है सियावा। क्या नाम है? सियावा। और यह सियावा गांव आबू रोड तहसील में पड़ता है। कहां पर? आबू रोड, आबू रोड तहसील कौन से जिले में है? यह सिरोही जिले में स्थित है। कौन से जिले में? सिरोही जिले में स्थित है। अर्थात मैं यूं कहूं कि गौर मेला सियावा आबू रोड सिरोही में भरा जाता है। और यह मेला कब भरा जाता है अगर पूछ लिया जाए तो साथियों हम पढ़ रहे हैं वैशाख शुक्ल पक्ष, और वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एक तिथि आती है और उस तिथि का नाम है चतुर्थी। कौन सी तिथि? चतुर्थी। और ये चतुर्थी तिथि, इस तिथि को सियावा आबू रोड में गौर मेला लगता है। ध्यान दें विद्यार्थियों, गौर के बाद हम एक महत्वपूर्ण मेले की ओर बढ़ रहे हैं, वो है गोरिया गणगौर मेला। और गोरिया गणगौर मेला कहां पर लगता है अगर पूछ लिया जाए तो साथियों एक गांव है जिसका नाम है गोरिया गांव। गोरिया गांव के बारे में आपने सुना होगा साथियों, जहां पर जवाई नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। यह गोरिया गांव कहां पर पड़ता है? तहसील एक है जिसका नाम है बाली, और यह तहसील कहां पर पड़ती है? जिला है हमारा पाली। साथियों गोरिया गांव, बाली तहसील और पाली जिले में एक मेला आयोजित होता है और उस मेले का नाम है गोरिया गणगौर मेला। साथियों हमने गौर मेला पढ़ा और गौर मेला चतुर्थी को भरा जाता है। साथ ही अगर गोरिया गणगौर की बात करें तो गोरिया में 3 अक्षर गोरिया, और गोरिया 3 अक्षर इस चतुर्थी के साथ 3 और जोड़ दिए जाए तो तिथि आती है वैशाख, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की 4 के साथ 3 जोड़ने पर आती है सप्तमी। और वैशाख शुक्ल सप्तमी को मेला कौन सा लगता है? गोरिया गणगौर मेला, जो गोरिया गांव बाली तहसील पाली जिले में लगता है। इस प्रकार से 2 महत्वपूर्ण मेले याद हुए। और इसी तरीके से मैं तीसरे मेले की ओर बढ़ रहा हूं, नारायणी माता का मेला। आपने सुना होगा नारायणी माता का अगर मंदिर पूछ लिया जाए तो साथियों आपको पता होगा कहां पर है? बैरवा डूंगरी, राजगढ़ तहसील अलवर जिले में, वहां पर मंदिर स्थित है और वहीं पर एक मेला लगता है नारायणी माता का मेला, और वो है बैरवा डूंगरी में, बैरवा डूंगरी। और बैरवा डूंगरी कहां पर पड़ती है? राजगढ़ तहसील। और राजगढ़ तहसील कहां पर है? यह अलवर जिले में। कहां पर? अलवर, अलवर जिले की राजगढ़ तहसील के बैरवा डूंगरी गांव में नारायणी माता का मेला लगता है। और यह मेला किस तिथि को लगता है अगर पूछ लिया जाए तो पहले तो हमने पढ़ा चतुर्थी को गौर मेला, और गौर मेला चतुर्थी को पढ़ा। उसके बाद गोरिया में 3 अक्षर, 4 के साथ 3 जोड़े तो गोरिया मेला अर्थात सप्तमी। और सप्तमी के बाद नारायणी में 4 अक्षर है नारायणी, और सप्तमी के साथ में मैं 4 जोड़ दूं
हूं तो आती है वैशाख शुक्ल एकादशी। वैशाख शुक्ल एकादशी, और वैशाख शुक्ल एकादशी को एक मेला लगता है, और उस मेले का नाम क्या है साथियों? उस मेले का नाम है नारायणी माता का मेला, जो बेरवा डूंगरी अलवर जिले में लगता है। आप अच्छे तरीके से इन 3 महत्वपूर्ण मेलों के बारे में जान चुके हैं। पढ़ने का तरीका अच्छा जरूर लगा होगा। अगर वीडियो को आपको ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ में अपने अन्य साथियों के साथ भी पहुंचाएं, अर्थात तो शेयर भी करिएगा, और इस चैनल को आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। साथियों, 3 महत्वपूर्ण मेलों के बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं वैशाख महीने के कुछ और महत्वपूर्ण मेले, और वो मेले पड़ने वाले हैं पूर्णिमा को। कौन सी तिथि? पूर्णिमा। और जब वैशाख महीने की पूर्णिमा आएगी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि वैशाख पूर्णिमा को हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। साथियों, बुद्ध पूर्णिमा, और बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध से संबंध है बुद्ध पूर्णिमा का। और भगवान बुद्ध, जिसको पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अर्थात बुद्ध पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, पीपल से संत पीपा, और इस तिथि को संत पीपा की भी जयंती आती है। आप हमारे त्योहारों के वीडियो को देखिए, राजस्थान के प्रमुख त्योहार, और इन त्योहारों में हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अब मैं पूर्णिमा के, वैशाख पूर्णिमा के कुछ महत्वपूर्ण मेलों की ओर बढ़ रहा हूं। साथियों, हमें यहाँ पर 5 महत्वपूर्ण मेले याद रखने हैं, जो वैशाख पूर्णिमा, और वैशाख पूर्णिमा को हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। बुद्ध पूर्णिमा। साथियों, अगर बुद्ध पूर्णिमा का नाम आता है तो हमारा ध्यान भगवान बुद्ध की ओर जाता है, और भगवान बुद्ध का जन्म भी बुद्ध पूर्णिमा को, अर्थात वैशाख पूर्णिमा को, और ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को, और निर्वाण, महापरिनिर्वाण कहिएगा, और वह भी वैशाख पूर्णिमा को। इसलिए बौद्ध धर्म के समस्त त्योहार इसी ही तिथि को पड़ते हैं। साथियों, अगर भगवान बुद्ध की बात की जाए, बौद्ध धर्म की बात की जाए, तो अगर राजस्थान में पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म के साक्ष्य कहां पर मिलते हैं, तो वो होगा विराटनगर। कहां पर मिलते हैं? विराटनगर। विराटनगर में एक लघु शिलालेख मिला है, और उस शिलालेख का नाम है भाब्रू शिलालेख। कौन सा शिलालेख? भाब्रू लघु शिलालेख। और भाब्रू लघु शिलालेख में बौद्ध धर्म का उल्लेख मिला है। शिलालेख, भाब्रू लघु शिलालेख में बताया गया है कि मौर्य राजा थे अशोक, जिन्होंने अपने 99 भाइयों से युद्ध किया था। साथियों, 99 भाइयों पर विजय प्राप्त की थी, और भाब्रू लघु शिलालेख में अशोक के बौद्ध धर्म और संघ के अभिवादन का उल्लेख किया गया है। अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म, अर्थात बौद्ध धर्म को स्वीकार किया गया। यह बताया गया है कि अशोक ने बुद्ध, अर्थात बुद्ध धर्म के बौद्ध संघ और साथियों का ये धर्म, इनका अभिवादन किया, और ये भाब्रू शिलालेख में मिलता है। भाब्रू शिलालेख की खोज भी किसने की? आपको ध्यान होना चाहिए, कैप्टन बर्ट ने। किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने। किसकी खोज की थी? भाब्रू शिलालेख की खोज की थी। और भाब्रू शिलालेख विराटनगर में मिला है, और विराटनगर एक नदी के किनारे स्थित है, और उस नदी का नाम है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी। और बाणगंगा नदी के किनारे विराटनगर शहर स्थित है साथियों। और इस बाणगंगा नदी से आप एक मेले का नाम याद रखिए, और उस मेले का नाम है बाणगंगा मेला। बाणगंगा मेला।
बाणगंगा मेले के बारे में पूछ लिया जाए साथियों, ये कहां पर लगता है? ये लगता है विराटनगर में, जहां पर बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिले हैं, जहां से बाणगंगा नदी निकलती है साथियों, विराटनगर। और विराटनगर कहां पर पड़ता है? ये जयपुर जिले में पड़ता है। याद हुआ? बाणगंगा मेला कब भरा जाता है? तो मैं आपको बता चुका हूं कि हम पूर्णिमा के मेले पढ़ रहे हैं, वैशाख पूर्णिमा, जिसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इसी कड़ी में अगर मैं अगले मेले की बात करूं तो साथियों एक मेला आता है जिसका नाम है मातृकुंडिया मेला। मातृकुंडिया मेला, मातृकुंडिया मेला। और मातृकुंडिया मेला अगर पूछ लिया जाए कि कहां पर भरा जाता है तो साथियों तिथि तो ऑलरेडी आपको याद होनी चाहिए कि बुद्ध पूर्णिमा अर्थात वैशाख पूर्णिमा। और अगर पूछ लिया जाए मातृकुंडिया मेला कहां पर भरा जाता है तो साथियों राशमी गांव है, राशमी गांव। और राशमी गांव कहां पर स्थित है साथियों? ये राशमी गांव चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़। राशमी चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया मेला कब लगता है? बुद्ध पूर्णिमा को अर्थात वैशाख पूर्णिमा को। इसी कड़ी में अगर मातृकुंडिया मेले की बात की जाए तो इससे मिलता जुलता एक और मेला याद करना है। उस मेले का नाम है माता कुंडालिनी का मेला। माता कुंडालिनी, माता कुंडालिनी का मेला। और माता कुंडालिनी का मेला पूछ लिया जाए कहां पर भरा जाता है तो साथियों यह भी मेला राशमी चित्तौड़ में भरा जाता है। आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। राशमी चित्तौड़, राशमी चित्तौड़गढ़ में माता कुंडालिनी का मेला। और साथियों यह मेला जो मातृकुंडिया मेला, ये दोनों मेले भरे जाते हैं। और दोनों मेले किस तिथि को? वैशाख पूर्णिमा को। नंबर 4 पर दो मेले और एक जैसे, एक तो है गोतमेश्वर मेला और एक है गोमती सागर मेला। अगर मैं गोमती सागर मेले की बात करूं, गोमती सागर एक पशु मेला भी है, लेकिन यहां पर हम पशु मेले नहीं पढ़ रहे हैं। गोमती सागर मेले की बात करें, गोमती सागर मेला, और यह मेला कहां पर भरा जाता है अगर पूछ लिया जाए तो साथियों यह मेला झालरापाटन झालावाड़ में भरा जाता है। झालरापाटन। और झालरापाटन कहां पर स्थित है? यह झालावाड़ जिले में स्थित है साथियों। झालरापाटन को झालावाड़, झालरापाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर इतने मंदिर हैं कि शाम को जब पूजा होती है उस पूजा में एक साथ अनेक मंदिरों की घंटियां बजती है, इसलिए इसे घंटियों का शहर कहा जाता है झालरापाटन और झालावाड़ को। अगर गोमती सागर मेले के बाद 5 नंबर पर एक में मेले की बात करूं और वो मेला है गोमतेश्वर मेला। गोमतेश्वर और गोमतेश्वर मेला। और गोमतेश्वर मेला कहां पर लगता है अगर पूछ लिया जाए तो साथियों ये मेला किसका है? ध्यान है, गोमतेश्वर मीना समुदाय के जो आराध्य देव है साथियों, जिसको हम भूरिया बाबा के नाम से जानते हैं। और ये भूरिया बाबा का मेला है जिसको गोमतेश्वर मेले के नाम से जाना जाता है। सॉरी, गोतमेश्वर, ठीक है, गोतमेश्वर। गोतमेश्वर मेले के नाम से जाना जाता है। और यह मेला कहां पर भरा जाता है अगर पूछ लिया जाए तो साथियों एक गांव है अरनोद। और अरनोद कहां पर पड़ता है? यह पड़ता है प्रतापगढ़ जिले में। और प्रतापगढ़, अरनोद प्रतापगढ़ जिले में एक मेला लगता है। कौन सी तिथि को? वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा को अरनोद प्रतापगढ़ में एक मेला लगता है और उस मेले का नाम है गोतमेश्वर मेला। साथियों इसी तिथि को यह गोतमेश्वर अर्थात भूरिया बाबा का मेला सिरोही जिले में भी लगता है, सिरोही जिला। और ये बात भी आप ध्यान रखना, ये रहे हमारे वैशाख महीने के महत्वपूर्ण मेले। साथियों वैशाख महीने की
अगर पूर्णिमा की बात की जाए तो एक मेला डिग्गी कल्याण जी का भी लगता है, लेकिन उन मेले की हम अब चर्चा करने वाले नहीं हैं। जब मैं ये बात करूंगा कि वर्ष में 2-3 बार जो मेले भरे जाते हैं, क्योंकि डिग्गी कल्याण जी का मेला और भी भरा जाता है, वर्ष में 2-3 बार भरा जाता है, तो उस श्रृंखला में मैं उनकी अलग से चर्चा करने वाला हूं। आप अब तक जानकारी के लिए ये रखें कि डिग्गी कल्याण जी का मेला वैशाख पूर्णिमा को भी भरा जाता है। साथियों, हमने आज वैशाख महीने के जो प्रमुख मेले हैं उनके बारे में बड़ी विस्तार पूर्वक चर्चा की, और अगले हमारे एपिसोड में मैं ज्येष्ठ महीने के प्रमुख मेलों को लेकर के आने वाला हूं। तब तक आप इन पिछले महत्वपूर्ण वीडियो को देखते रहिएगा, उनका रिकॉल करते रहिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।